अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम आदिल इकबाल है और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये रिलेटिव एटॉमिक मास होती है कि देखो, ये जो नाम है ना, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि हम ना एटम के मास के बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना एटॉमिक मास से मुराद है मास ऑफ एन एटम। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया वो रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब ये है कि हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए एटम के मास को रिलेट करने के लिए। रिलेटिव का मतलब है रिलेटेड टू। ठीक है, तो कोई भी एटम का जो हम मास मेजर करना चाहते हैं अगर, तो हमने उसको किसी रेफरेंस से मेजर करना होगा। हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उस स्टैंडर्ड को, एक एटम होता है उसके मास को हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, उसके उसके मास से फिर हम बाकी एलिमेंट्स के या बाकी एटम के जो मासेस हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को सिंपली डिफाइन करना चाहूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अगेन पहले इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इट्स डेफिनेशन के इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट्स एटम कंपेयर्ड टू मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12 is called relative atomic mass। तो हमने बच्चे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे जो कोई भी एटम है उसके मास को हम कार्बन के मास से कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे हमने ये अज्यूम किया कि कार्बन के जो एटम है ना उसका मास 12 है। 12 क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एटम, कार्बन के एटम मास 12 है। अब कोई भी एलिमेंट है उसका मास कार्बन के एटम से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना कम है? उसका डबल है, उसका ट्रिपल है, उससे 2 गुना कम है, 3 गुना कम है, 12 गुना कम है, कितने गुना कम है? तो कार्बन के ना मास को जो है ना हमने क्या किया, वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपके पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको एएमयू में कंसिडर रेफर करते हैं या मेजर करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज measured इन एएमयू। अब एटम जो है ना, एटम का वज़न बहुत ही कम होता है, तो हम उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड, हमारे पास जो यूनिट्स हैं, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक अलहदा से यूनिट बनाया हुआ जिसे हम कहते हैं एएमयू, और एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो कि आपने बहुत याद रखनी है, जिस पे आपने बहुत इंफोसाइज करना है, वो ये करना है कि ये जो एएमयू है ये क्या होता है बेसिकली ना। अगर हम एक एएमयू को देखें ना, 1 एएमयू इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम जो है उसके ना वजन के आप ना 12 हिस्से कर दो। ठीक है, तो उसका जो 12वां हिस्सा है ना, कार्बन एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है वो हमारे पास एएमयू होता है। ठीक है, एक बात ये कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम जो है वो ये 1 एएमयू के बराबर। दूसरा आपने जो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ग्राम्स में ये किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं कि 1 एएमयू जो है कितने ग्राम या कितने किलोग्राम के इक्वल है। तो 1 एएमयू हम कह सकते हैं 1.661 टू 10⁻⁻27 किलोग्राम की इक्वल है। ठीक है, ये आप इसको ये कह दो कि ये 1.661
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये आपके पास MCQs के तौर पर आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमने बच्चे टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है आइसोटोप। तो उसको डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को डिस्कस करने के लिए पहले पहले तो अगेन मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब भी हम कोई नई टॉपिक नई चीज़ डिस्कस करते हैं हमें पहले पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो आइसोटोप को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम सेम atomic number but different mass number are called isotopes। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आपके पास ना एक एलिमेंट है, उसके एटम्स जिनके एटॉमिक मैसेज सेम, एटॉमिक मैसेज या मैस नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर मैस नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, तो हम कहते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं इनका कॉन्सेप्ट पहले पहले जो था हमारे पास, ये सॉडी ने दिया था। इस फिनोमेना को हम आइसोटोपी कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोटोपी। और ये जो आइसोटोपी का जो फिनोमेना है ये सॉडी ने हमें बताया था। ठीक है, अब आइसोटोप्स के बारे में बच्चे आपने यही बात याद रखनी है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं लेकिन इनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि isotopes have same chemical properties but different masses। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो अब कैसे डिफरेंट होते हैं ये हम आगे जाके अभी देखेंगे। तो लेकिन पहले जो है कुछ आइसोटोप्स के ना हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो पहले पहले हम हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन के बच्चे आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो अगर ना मैं हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स हैं इनको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये फॉर एग्जांपल लाइक मैं पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन 1 में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोटियम। इसमें अगर हम देखें इसमें खाली प्रोटॉन है और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप के ऊपर आ जाएं। ये दूसरे आइसोटोप के ऊपर अगर हम आ गए तो ये थोड़ा बहुत मैंने डायग्राम बड़ी बना दी है लेकिन साइज इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम। ठीक है, अगर हम इसको देखें इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके तीसरे आइसोटोप के ऊपर आ जाते हैं। ये इसका तीसरा आइसोटोप है। ठीक है, इसको अगर हम देखें इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें एक प्रोटॉन है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास H3 है और ये आपके पास ट्रिटियम है। ठीक है,
तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये आपके पास जो है 3 हाइड्रोजन आइसोटोप। अब आप इन सारों में देख लो, इन सारों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मास नंबर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर इन तीनों का सेम है, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये मास नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए हाइड्रोजन के आपके पास आइसोटोप्स हो गए। नेक्स्ट जो है ना, हम डिस्कस करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में। सेकंड हम कार्बन के आइसोटोप्स आ जाते हैं। कार्बन को अगर आप देखो ना, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक C12 है, एक C13 है और एक C14 है, ठीक है। ये आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो पहला जो है आपके पास यहाँ पे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, इधर 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कार्बन के जो हैं वो आपके पास आइसोटोप्स हैं। अच्छा, थर्ड हम एग्जांपल देख लें अगर ना, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, इसके जो हैं 3 आइसोटोप्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, हम इसी तरह अगर आ जाएं नाइट्रोजन पे आ जाएं, तो उसके 5 आइसोटोप, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूं, कैल्शियम के ऊपर अगर हम आ जाएं, इसके वहाँ पर 5 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। अच्छा, कैल्शियम के बाद हम अगर आ जाएं 5, सॉरी क्या क्यों 6, इसके 6 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अच्छा, प्लेडियम के ऊपर मैं आ जाऊं, इसके भी हमारे पास 6 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। कैडमियम के ऊपर मैं आ जाऊं, इसके 9 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं टिन के ऊपर आ जाऊं, टिन के बच्चे 11 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी कीजिए, अक्सर टिन है, ये अक्सर का एग्जामिनर पूछ लेता है कि टिन के कितने आइसोटोप्स हैं, क्योंकि देखो इसके ना हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, 11 आइसोटोप्स हैं। तो ये जो है आपके पास टिन, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपके पास ये जो टिन है इसके कितने आइसोटोप्स हैं, तो टिन के जो हैं वो 11 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अब, और यहाँ पे जो है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। जो टॉपिक का जो नाम है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, अबंडेंस कहते हैं एक चीज़ की मिकदार को, एक चीज़ की ज़्यादती को। अबंडेंस से मुराद है अबंडेंट, मतलब एक चीज़ कितनी ज़्यादा जो से वो पाई जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो से आपके सामने एक चार्ट से पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चार्ट सा जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ठीक है, ये एक चार्ट सा मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। और इसके अंदर जो है हम कोई 3 एलिमेंट्स जो से हैं उनको ज़रा देखेंगे। यहाँ पे टॉप पे जो है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं एलिमेंट्स आ जाते हैं। टॉप पे जो आपके पास हैं वो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो है आपके पास आइसोटोप्स आ जाते हैं, इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है। उसके बाद उनका जो है एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एएमयू के अंदर, ठीक है।
तो अब ना पहला पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। दूसरा जो एलिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बन डिस्कस करने जा रहे हैं। और तीसरा जो एलिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नाइट्रोजन। ठीक है। अब अगर हम आइसोटोप्स पे देखें ना तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स बना रहा हूँ जस्ट अपना पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए। तीसरा आइसोटोप मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। पहला पहला आपके पास आइसोटोप है प्रोटियम। आपके पास नेचर के अंदर 99.9% जो है ना वो आपके पास क्या है, प्रोटियम पाया जाता है। और 0.01% आपके पास नेचर नेचर के अंदर ड्यूट्रियम पाई जाती है। ठीक है। मतलब अगर आप ना मिसाल तो 1000 अगर आप हाइड्रोजन के एटम्स, अगर आप 1000 एटम्स का एनालिसिस करें हाइड्रोजन के एटम्स का, उसमें 999 एटम्स आपको प्रोटियम के मिलेंगे, एक एटम आपको किसका मिलेगा, ड्यूट्रियम का मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की बात करें तो ये जो आपके पास है प्रोटियम, इसका एटॉमिक मैस है 1 AMU, ड्यूट्रियम का जो एटॉमिक मैस है वो 2 AMU है। ठीक है। अच्छा, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन अगेन जस्ट तीसरा आइसोटोप क्योंकि ज़्यादा कॉमन नहीं है तो वो यूजली जो सा है यहाँ पे नहीं लिखा जाता, उसकी परसेंटेज नहीं बताई जाती। तो ये कार्बन के हम 2 आइसोटोप्स, इनको ज़्यादा यही आइसोटोप्स जो है पाए जाते हैं। एक C12 है और एक C13 है। जो C12 आपके पास बच्चे वो नेचर में 98.9% है, और जो C13 है वो 1.1% है। मतलब यूँ समझ लो आपके 100 में से 99 आपको या 99 आपको एटम्स जो उनसे वो कार्बन 12 के मिलेंगे, और उनमें से एक एटम आपको कार्बन 13 का मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम इनके मैसेस की बात करें तो इनका जो मैस है वो पहले वाले का 12 AMU है, और जो दूसरा वाला है उसका मैस 13 AMU है। ठीक है। ये यहाँ से आपके जो ऊपर मैस नंबर है, मैस नंबर की इक्वली क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, एक N14 है और एक N15 है। अच्छा, अगर हम ये देखें ना तो ये आपके पास 99.6% आपके पास N14 पाया जाता है, और 0.4% आपके पास जो है वो N15 पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो N14 है उसका अगेन मैथ जो सा है 14 AMU है, और जो N15 है उसका मैथ जो है 15 AMU है। ठीक है। तो ये आपके पास इनकी रिलेटिव अबंडेंस हो गई। अच्छा, कि आपके पास ये जो सा है, और ये जो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कुछ आइसोटोप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकरीबन सारे एक ही, ज़्यादातर एलिमेंट एक ही आइसोटोप की फॉर्म में पाया जाता है, और ज़्यादातर हम इसी को जो है स्टैंडर्ड बना के उस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कार्बन की बात करते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल्स के अंदर कार्बन वो कहे अगर उसने कार्बन दिया तो हम ये वाला जो आइसोटोप है इसको, इसके मास को कंसीडर करेंगे, इसके मास को कंसीडर नहीं करेंगे, ये ना होने के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ आपके पास ना टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं उनके लिए ख़ास टाइप की टर्म यूज़ की जाती है, उनके लिए मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ओनली एक ही आइसोटोप होता है, ओनली वन आइसोटोप या वन टाइप ऑफ एटम, इनमें एक ही टाइप के एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल्स पहले पहले आ जाती है आपके पास अर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड। ये आपके पास 4 वो एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है। मतलब आइसोटोप नहीं पाए जाते से मुराद ये कि आपके पास ना एक ही टाइप का एटम पाए जाते हैं, 2 टाइप के एटम्स नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो ये आपके पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, इसमें ना फिर आगे आपने कुछ वैसे जनरल बातें जो है याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये बातें। पहली पहली बात तो हमने ये याद रखनी है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं, ऑड एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, उनके 2 ही आइसोटोप्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है।
फिर दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपके पास ना वो एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं, इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, उनके आइसोटोप्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके लार्ज आइसोटोप्स होते हैं या ग्रेटर टाइप ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, टाइप कह दो, नंबर कह दो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि आपके पास वो एलिमेंट्स जिनके मैस नंबर 4 के मल्टीपल्स होते हैं, उन वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में जो है ना दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा एम्फोसाइज करने के लिए ग्रीन से लिख देता हूँ कि आइसोटोप्स विद mass number multiple of 4 are abundant in earth या on earth। तमाम के तमाम आइसोटोप्स जिनके जो मैस नंबर होते हैं 4 के मल्टीपल होते हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16। अब अगर आप देखो 16 4 पे डिवाइड होता है। अच्छा, मैग्नीशियम की बात करें अगर, तो मैग्नीशियम 24, ये भी 24 जो है ये मैथ नंबर, ये भी क्या है 4 पे डिवाइड होता है। अच्छा, हम बात करें सिलिकॉन की, जो रेत है आपके पास साइज साइज सिलिकॉन है, तो वो भी रेत आपने देखे बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन भी रेत में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, आपकी जो सॉइल होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये जो पत्थर वगैरह होते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं, सारे कैल्शियम के बने होते हैं, इसका जो मैस नंबर है वो भी 4 पे डिवाइड होता है। अच्छा, आयरन की बात करें अगर हम, आयरन ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका भी क्या होता है, इसका भी मैस नंबर 4 पे क्या है डिवाइड होता है, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो उनसे हैं पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी, और तकरीबन आप यूं कहते हैं कि 50% जो है ना अर्थ क्रस्ट, 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो इन एलिमेंट से जो है वो बनी हुई है, 50% या 50% से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अपना यहाँ पे एक छोटे से ना एमसीक्यूज के लिए आपने कुछ बातें याद रखनी है। वो आपने बातें ये याद रखनी है कि हमारे पास ना तकरीबन अर्थ के अंदर ना 280 नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं। 280 हमारे पास नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब 280 में से ना हमारे पास जो 240 आइसोटोप्स हैं वो आपके हमारे पास जो है नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और उसमें से हमारे पास जो 40 हैं वो हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गए। अच्छा, इसमें से आपने एक बात याद रखनी है, 120 में से, ये एक अलहदा टाइप की इनकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, 120 में से आपके पास ना 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके इवन, इनके एटॉमिक नंबर मैस नंबर दोनों इवन है। 154 आइसोटोप्स हैव even atomic number and mass number। 140 हमारे पास, 280 में से 154 हमारे पास ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी इवन है और मैस नंबर भी जो है वो इवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आज का लेक्चर था, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो या आप लोग मज़ीद अगर कोई रिक्वेस्ट हो आप लोगों की, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो आप काइंडली वो जो उनसे कमेंट्स के अंदर जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।